डाइट इन किडनी डिजीज़। इस वीडियो में हम डाइट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन क्या होता है? यह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी की मसल से ही बनता है। यह लगातार बनते रहता है और पेशाब के रास्ते बाहर निकलता रहता है। सीकेडी क्या होता है? सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बॉडी में क्रिएटिनिन बनना तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है। इस वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। रिपोर्ट में जब हमें क्रिएटिनिन हाई दिखता है तो लोग काफ़ी डर जाते हैं और खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। इससे एक्चुअली में तो शरीर कमज़ोर होता जाता है, मसल्स कम होते जाती हैं और क्रिएटिनिन बनना भी घट जाता है। क्रिएटिनिन कम दिखता है रिपोर्ट में तो लगता है शायद कम खाने से किडनी ठीक हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये गलतफहमी है। कम क्रिएटिनिन कम मसल्स के कारण हो रहा है। मसल्स कम होने की वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, ना कि किडनी अच्छा होने की वजह से। इससे कमज़ोरी होना और इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। क्रिएटिनिन तो एक सिर्फ टॉक्सिन्स है जो मसल के से रिलेटेड होता है। ऐसे 100 से भी ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें हम माप नहीं पाते हैं, और ये टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं, किडनी को इससे फिल्टर नहीं हो पाते और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्टेज में हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट भी करें तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब सवाल ये आता है, अगर डाइट से किडनी फंक्शंस में और क्रिएटिनिन में इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो डाइट हम क्यों बदलें? क्योंकि किडनी एक फिल्टर है जो खाने से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है। सीकेडी जो होता है उसमें किडनी के फिल्टर्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और इन चीज़ों को फिल्टर करना बंद कर देते हैं। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कम बने और हमारे शरीर पर यानी कि किडनी फिल्टर्स पर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का लोड कम हो। हम डाइट को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम पहले भाग की बात करेंगे जिसमें हम पानी और नमक की बात करेंगे और पोटेशियम की बात करेंगे। चलिए पानी के बारे में बात करते हैं। लोग मानते हैं कि ज़्यादा पानी पीना किडनी को डिटॉक्स करता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। सीकेडी में ये सच नहीं होता है। अधिकतर किडनी डिजीज़ में पानी बॉडी में जमा होने लगता है और इससे धीरे धीरे बॉडी में सूजन बढ़ने लगती है और इसको एडिमा बोला जाता है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए, हम कैसे पता करें? मैं जनरली सलाह देता हूँ कि दिन भर का टोटल फ्लूइड यानी सभी कुछ लिक्विड्स मिला के 800 से 1200 ml तक ही रखें। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, इसलिए इसको धीरे धीरे कम करें। हर हफ्ते 250 ml से कम करते करते इस टारगेट तक आ सकते हैं। मेरे पास कुछ आसान टिप्स भी हैं जो आपको आपकी प्यास कम करने में और पानी को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। नमकीन और तली चीज़ें नहीं खाइए, ये एनी हाउ हेल्दी नहीं होते हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यास हमारे बढ़ सकती है शरीर में। दूध की जगह पनीर या हंग कर्ड यानी कर्ड में से पानी निकाल कर यूज़ करें। काफ़ी पतली दाल की जगह हम दाल को गाढ़ी करके या गाढ़ी ग्रेवी करके यूज़ कर सकते हैं। दिन भर में पानी को छोटे छोटे ग्लासों में बांट कर पीजिए, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीजिए, इससे पानी का क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाता है। आप जनरली ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, बहुत चिल्ड नहीं, लेकिन थोड़ा ठंडा पानी अगर पिएंगे तो इससे प्यास थोड़ी बेहतर बुझ सकती है और पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दवा खाने के समय पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर खाने के बाद आप ये दवा खाएं और सेम टाइम पे पानी पिए तो पानी का क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर आपका मुंह काफ़ी सूखता है तो उसके लिए इलायची के दाने आप मुंह में रख सकते हैं या कुछ xylitol बेस्ड च्युइंगम्स आते हैं, उनसे हम हमारे मुंह को सूखने से बचा सकते हैं और प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नमक के बारे में बात करें। नमक कम करें लेकिन पूरी तरह बंद नहीं करें। हमारे शरीर में खासकर ब्रेन को नमक चाहिए। मेरा सुझाव है कि दिन भर में 3 ग्राम से कम नमक लीजिए। औसतन भारतीय खाने में 11 से 12 ग्राम नमक होता है, इसलिए एकदम से नमक कम नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कम करिए। खाना बनाते समय आपका खाने का हिस्सा अलग निकाल लीजिए और बनने के बाद उसमें नमक ऐड करिए। अभी 3 ग्राम हम कैसे लेंगे?
बाज़ार में 1 ग्राम के नमक के पैकेट अवेलेबल होते हैं, आप ले सकते हैं। खाना पकने के बाद उसमें अलग से आपके लिए नमक मिला के यूज़ कर सकते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे नमक हैं, लो सोडियम पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है, लेकिन सभी में सोडियम तो बराबर होता है, 33 से 38 ग्राम होता है हर 100 ग्राम में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है सभी में। लो सोडियम नमक भी होता है जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया जाता है, जो CKD में नुकसानदायक हो सकता है। और कुछ खाने के केमिकल में भी नमक छुपा हुआ होता है, जैसे अजीनोमोटो है, बेकिंग पाउडर है। इस छिपे हुए नमक के खाने से बचें। अचार, पापड़, चटनी, सॉस, बटर, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, रेडी टू ईट फूड्स, फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सबसे बचें। कई लोग कहते हैं नमक कम कर दिया तो खाना बेस्वाद हो गया है। मैं कहता हूँ खाने का स्वाद बढ़ाएं लेकिन नमक नहीं। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल करें नींबू, कच्चे आम, सिरका, मिर्च मसाले, अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, जीरा, ये सब स्वाद को बढ़ाने में मदद करते हैं और सेहत भी देंगे आपको। यकीन मानिए आपका खाना काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। इस तरह हमने बात करी CKD में पानी और नमक के बदलाव की। अगर आपको लगता है कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है, तो जानने के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं बताऊंगा कि CKD में प्रोटीन का सच क्या है। थैंक यू।